बिंदु दिए हुए हैं 3 4 -1 2। समझने की बात है, क्वेश्चन तो आसान है। 3 4 -1 2 ये हैं, ये बिंदु हो गए, ठीक है, ये दो बिंदु हैं। और ये इसमें कहता है कि इसकी लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब है मध्य बिंदु हो गए। इतना तो हो गया, तो मध्य बिंदु तो निकाल सको तुम। चलो क्या होगा बताओ। मान लो ये बिंदु ए है, ये बी है, तो ये सी जो है इसका मध्य बिंदु है। अब सी बिंदु के निर्देशांक निकाल लो, बताओ क्या होंगे। ठीक है, तो 3 और -1 बाई 2 और 4 + 2 बाई 2 कितने हो गए, 1 और 3। ये हमारे बिंदु निकल गए मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, अब इसके बाद ये कह रहा है कि जो रेखा है ना इसकी लंब है, ठीक है ना, लंब है ये रेखा, इसके साथ 90 डिग्री कोण बनाती है। अब इसके दो तरीके हैं, ये लंब रेखा का समीकरण निकाल लो। कैसे निकलेगा, पहले इसका निकाल लो और फिर उसे लंब में परिवर्तित करके गुणांक चेंज करके और ये बिंदु रख लो, तो लैम्डा का मान निकाल लो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, इसकी पूर्णता निकाल लो। बताओ ए बी रेखा की पूर्णता क्या होगी, बताओ कैसे निकालते थे, बोलो भाई। y2 - y1 2 - 4 और बटे x2 - x1 -2 बटे -4 कितना आ गया, आ गया ना, ए बी की पूर्णता आ गई निकल के है। अब इसकी अगर पूर्णता आ गई तो इसकी कैसे निकलेगी। अगर लंब रेखा की पूर्णता निकालनी हो तो बताओ। इसका नाम रख लिया चलो पी क्यू। पी क्यू रेखा की इसकी पूर्णता बता दो कैसे निकलेगी, पहले तो ये बताओ। M2 कैसे निकलेगी, क्योंकि लंब है, लंब है ना आपस में। तो अगर दूसरी रेखा की पूर्णता निकालनी हो तो इसका उल्टा कर दो और माइनस से गुणा कर दो। M1 M2 = -1। भाई इसे अगर हम M1 कह रहे हैं और इसे M2 कह रहे हैं, फिर ये दोनों आपस में लंब है, तो जब लंब है तो इसका मतलब M1 × M2 = -1। ठीक है, अब M2 का मान निकालना तो क्या होगा, -1/M2 M1, यानी कि पहले वाला जो मान निकल रहा था इसका उल्टा करो और माइनस से गुणा कर दो। यही तो कर रहा है ये बात। तो अगर कभी लंब रेखा की निकालनी हो तो इस तरह से करते हैं। ये आ गई -2। अब तुम्हें इस रेखा की पूर्णता मालूम होगी है और ये बिंदु पता है, कहाँ गया बिंदु, ये रहा 1 3। तो हम निकाल दो इसे। तो रेखा पी क्यू की समीकरण, रेखा पी क्यू की समीकरण क्या होगी, y - y1 मतलब 3 बराबर m और x - 1। इसे हल कर लो। देखो क्या करोगे, यहीं यहाँ कर दूं, y - 3 = -2 की इसमें गुणा कर लो, -2x + 2। इस 2x को उठा के इधर ले आओ, तो ये आ गया 2x + y और 3 को उधर ले जाओ 5। ये आ गई समीकरण। ठीक है, ये रेखा दी हुई है इसने 3x - 4y - 16। ये रेखा है, ठीक है। ये देखो इसमें क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है एक बिंदु यहां है ये कोई, और ये है -1 3। मान लो P बिंदु है -1 3। इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब के इसके निर्देशांक निकालने हैं जहां ये इसे काटता है। ठीक है ना। अब कैसे निकालने हैं, लंब पाद का मतलब होता है फुट, यानी कि यहां जहां इसको ये इंटरसेक्ट करता है, काटता है, इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और ये रेखा दी हुई है, ठीक है ना, यहां ये जो पॉइंट है ये हमारा, इसे क्यू कह दें। ये ए बी है, नहीं ये वो नहीं है, एक्स एक्स वाई एक्स थोड़ी ना है, ये सिर्फ एक रेखा ये वाली दी हुई है और ये इस दूसरी रेखा इसे काटती है। ठीक है, तो क्यू बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने हैं। अब देखो कैसे निकालते हैं। ये जो रेखा है पी क्यू, ये इस ए बी रेखा पर लंब है, दिखाई दे रही है, ठीक है ना, लंब है।
इसने खुद भी कह रखा है। तो जब ये लंब रेखा है तो इसका मतलब हो गया कि पी क्यू रेखा की समीकरण बताओ कैसे निकालोगे तुम, बताओ, बता सके कोई? चूंकि लंब रेखा है तो मैंने क्या बताया था, इनके गुणांक चेंज कर दो, 4x और इसका साइन चेंज कर दो और प्लस एक लैम्डा इक्वल टू 0, ये आ गई इसकी समीकरण। बताया था ना तरीका, अगर लंब रेखा। लेकिन इसमें फिर हम ये रेखा जो है लंब रेखा, ये इस पॉइंट से होकर जा रही है, यह रेखा बिंदु P से होकर जाती है। तो P का मान रखो इसमें 4 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3 और प्लस लैम्डा, कितना आ गया बताओ लैम्डा का मान? -4 और प्लस 9 प्लस 5 हो गए, इधर जाके माइनस के 5 आ गए और लैम्डा का मान यहाँ रख दो, तो रेखा आ गई हमारी 4x प्लस 3y और -5 इक्वल टू 0। ये कौन सी रेखा है भला? ठीक है ना, ये पी क्यू रेखा की समीकरण निकल के आ गई। और जब ये दोनों रेखाएं यहां काटती हैं तो ये कैसे निकालोगे क्यू बिंदु, बता सको? बताओ चलो, कौन बताएगा? तो ये रेखा तो है एक 3x माइनस 4y और -16 इक्वल टू 0। ये रेखा एक थी पहली और दूसरी निकाली हमने, ये दो रेखा आ गई। ये दोनों कहाँ काटती हैं ये निकालने के लिए इसे हल कर लेते हैं। इसमें एक्स वाई के जो मान आएंगे वही इस बिंदु Q के निर्देशांक होंगे। इन रेखाओं को हल कर लेना है। वज्र गुणन विधि से पढ़ रखा है तुमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर लो। उसमें कैसे निकालते थे बताओ? x के बटे में जब निकालेंगे तो इन्हीं गुणा करो, 16 × 48 माइनस के 48, इसकी और इसकी गुणा और फिर इसकी गुणा, 5 × 20 माइनस के, ठीक है। फिर y में इसे लेंगे, माइनस ले लेते थे यहाँ है, फिर y का इसे दबाओ, 16 × 64 माइनस के और माइनस के 15, फिर 1 के बटे में इसे दबा लेंगे अब के, इसकी सी गुणा, -16 माइनस के 16 और माइनस के 9 प्लस के 9 कैसे होगा भाई? इसे दबाया था ना, 4 × 16 तो माइनस के आगे और माइनस बीच में है ना फॉर्मूले में, और 3 × 9 बीच में माइनस है जब गुणा करते हैं। तो x बटे में कितना आ गया? 68, और ये कितना आ गया y के बटे में? 79, और ये कितना आ गया? 25। माइनस सबके कैंसिल करो, अब इसको यहाँ ले जाएंगे तो x का मान और इसको यहाँ ले जाएंगे तो y का मान, ठीक है। ये हमारे इस बिंदु के निर्देशांक आ चुके हैं Q के। मूल बिंदु से रेखा है हमारी y = mx + c, मान ले ये रेखा है, ठीक है, और इस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब, मूल बिंदु क्या है? 0 0, ठीक है, ये मूल बिंदु हो गया, इसे कोऑर्डिनेट लिख लिया हमने 0 0। इससे इस रेखा पर डाले गए लंब जो है, लंब जो है इससे मिलता है बिंदु -1 2 पर मिलता है, -1 2 पर मिलता है, ठीक है। अच्छा तुम एक काम, और ये रेखा इसकी समीकरण दी हुई है क्या? y = mx + c, ठीक है। अच्छा इस रेखा की समीकरण निकाल सको तुम? OP की, ठीक है ना, OP रेखा की समीकरण हम निकाल लेंगे, बताओ क्या होगी? y - y1 तो y - 0, y2 - y1 और अपॉन x2 - x1, और हाँ तो ये हो गया, और x - x1 है, तो ये हो गया x - 0, ठीक है। ये -2x हो जाएगा और इसको इधर ले आएंगे तो 2x + y = 0 या y = -2x, दोनों तरह से याद रख लो। एक रेखा तो आ गई ये वाली, तो
ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो रेखा है, ये रेखा इस रेखा को यहाँ इस बिंदु पर काटती है -1 2 पर। तो -1 2 इस रेखा भी तो है ना, y = mx + c पर है। -1 2 रेखा y = mx + c पर स्थित है। जब ये इस रेखा पर है तो इसमें रखो, y की जगह कितना रखेंगे हम, x की जगह -1 और +c, इसे इधर लाओ, या जैसे भी है लिखेंगे हम इसे, क्या हो जाएगा ये 2 + m = c। अच्छा ये हो गया ना, -m हो गया ये, और -m को इधर ले आए, तो ये m + 2 लिख लो, या 2 + m = c। ये इसमें रख लिया मान हमने, देखो 2 + m = c, यहाँ से तो ये रिलेशन निकल आया इसका। अब हमें m और c के मान निकालने हैं। अच्छा, ये जो रेखा है, इस रेखा की प्रवणता यहाँ से निकल सकती है, बताइए क्या आएगी प्रवणता इसकी? नहीं, इधर से, यहाँ से, ये देखोगे ना, x का जो गुणांक है वो प्रवणता होती है, तो कितनी है -2, ठीक है। और इस वाली रेखा की प्रवणता क्या है, m है, इसकी प्रवणता m है, और इसकी प्रवणता, इसकी तो m है और इसकी कितनी है -2, और दोनों लंब है, इसने क्या रखी है ना, तो इसका मतलब -2 की और m की गुणा कितनी होनी चाहिए, हाँ m की और -2 की गुणा होनी चाहिए -1, और यहाँ से m का मान क्या निकलेगा 1/2, ये निकल गया m का मान, ठीक है। m का मान यहाँ रखो इसमें, तो कितना आ जाएगा, समीकरण 1 में रख लो, इसमें c का मान क्या आएगा 2 + m है ना ये, तो 2 और +m का मान 1/2, कितना आ गया 5/2, तो ये आ गया हमारा c का मान।